ओएसपीएफ की बात कर रहे थे, तो ओएसपीएफ में हमने बात करी थी कि राउटर एरिया के बारे में, ठीक है। तो एरिया आपका 32 बिट का था, 0 से लेके 4.3 बिलियन तक, ठीक है। जिसमें एरिया 0 आपका क्या था, बैकबोन एरिया, ठीक है। उसके बाद एरिया 1 से लेके 4.3 बिलियन तक जो था वो क्या था आपका, या नॉन बैकबोन, ठीक। उसके बाद अगर आप दो एरियाज को कनेक्ट करना चाहते हो तो बीच में आपको क्या चाहिए, बैकबोन चाहिए, ठीक है। तो आज पहले हम इतना प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक। डीएनएस तो था हमारे पास, ठीक है। ये आईपी यहाँ पे दे देंगे, पैकेट ट्रेसर में हो जाएगा। चलो अच्छा, आपको पैकेट ट्रेसर पे दिखा देता हूँ, भरोसा नहीं है मुझे पैकेट ट्रेसर पे। यार अरे वो स्टूडेंट वाला नहीं है। चलो रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ आपको, ठीक है। मतलब डाउनलोड हो रहा है था डेस्कटॉप पे, फोल्डर में। क्या टास्क सीसीएन प्लेन। देखो, हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ठीक है, कि ओएसपीएफ कैसे काम करता है। इसके बाद वो यहाँ पे एसबीआर था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओएसपीएफ नेबरशिप कैसे क्रिएट करता है। ओएसपीएफ नेबरशिप कैसे क्रिएट करता है, तो दोनों तरफ एरिया आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आप दो राउटर्स ले लिया आपने, ठीक है, जैसे आपका R1 हो गया और ये क्या हो गया R2, यहाँ पे आपने 12.1 आईपी दे दी /8 और यहाँ पे 12.2 आईपी दे दी /8। अगर आप इनके बीच ओएसपीएफ की नेबरशिप बनाना चाहते हो तो दोनों तरफ आपको एरिया क्या देना पड़ेगा, सेम देना पड़ेगा। अगर आप दोनों तरफ एरिया सेम नहीं देते तो वो आपको मिसमैच का क्या दे देता है, एरर दे देता है, ठीक। कह रहा है सबनेट और सबनेट मास्क, मतलब जो नेटवर्क आईडी है और आपको जो सबनेट मास्क है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 12 का नेटवर्क चला दो, यहाँ पे 13 का नेटवर्क चला दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों तरफ सेम ही नेटवर्क रन होंगे। कह रहा है हेलो और डेट टाइम, ये भी क्या होना चाहिए, सेम। अब हेलो और डेट टाइम का यूज क्या है पहले ये बता देता हूँ। अब ये जो नेबरशिप बन रही है डायनेमिकली बन रही है ना अपने आप, तो इस नेबरशिप को मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा। नेबरशिप को क्या रखना पड़ेगा, मेंटेन। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में ओएसपीएफ क्या करता है, हेलो मैसेज सेंड करता है, क्या भेजता है। तो सबसे पहले जो जो हेलो भेजेगा वो हेलो भेजेगा नेबरशिप को क्रिएट करने के लिए, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको हेलो बोला, हमारी नेबरशिप क्या हो गई, क्रिएट हो गई। इसके बाद इस नेबरशिप को क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मेंटेन रखना है। क्या रखना है, तो मेंटेन करने के लिए ओएसपीएफ क्या करता है, हर 10 सेकंड में आपको हेलो मैसेज भेजता रहता है, ये बताने के लिए कि सामने वाला राउटर भी जिंदा है, कनेक्टिविटी है, ठीक है। और होल्ड टाइमर कितना है, मतलब अगर आपका 40 सेकंड होता है, होल्ड टाइमर कितना होता है, अगर 4 हेलो आपको लगातार ना मिले तो ओएसपीएफ नेबरशिप को ब्रेक कर देता है।
ठीक है। हेलो टाइम है, हेलो होता है, हेलो जो मैसेज होता है वो इसलिए होता है कि आपकी नेबरशिप को क्रिएट करना है और आपकी नेबरशिप को मेंटेन करना है, ठीक। और होल्ड टाइम होता है, कहीं पे आपको होल्ड टाइम दिखेगा, कहीं पे आपको डेड टाइम दिखेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक, कि आपकी नेबरशिप को कितनी देर के लिए होल्ड करके मैं अपने पास रख सकूं, ठीक। तो वो आपका जो टाइमर होता है वो कितना होता है, 40 सेकंड का, कि जो पहला हेलो गया, चलो बाई चांस पहला हेलो नहीं मिल पाया, दूसरा हेलो, तीसरा हेलो, चौथा हेलो, जब तक 4 हेलो आ जाएंगे और चौथा भी अगर मिसमैच हो गया, नहीं मिल पाया, तो आपकी मेंबरशिप ब्रेक हो जाएगी। अगर पहला हेलो के बाद पहला हेलो गया, पहुंच गया, उसके बाद दूसरा हेलो गया, तो जो आपका टाइमर था 40 से कितना हो जाता, 30, तो वापस दोबारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब आपका जो टाइमर है वो बार बार रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। कह रहा राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओएसपीएफ क्या में क्या होता है, राउटर आईडी का यूज होता है, ठीक। अभी मैं आपको बता दूंगा कि राउटर आईडी क्या यूज होता है, बट अभी इतना याद रखो कि राउटर आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, कहाँ, एक एरिया के अंदर। कह रहा ऑथेंटिकेशन क्या होनी चाहिए, मैच। अब ऑथेंटिकेशन क्या है, आप एक आईडी पासवर्ड देते हो, क्या देते हो, एक आईडी पासवर्ड, जिसके मदद से ओएसपीएफ क्या करता है, एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो नेबरशिप है वो डायनेमिकली बन रही है, तो कोई भी अपने ऊपर उस पर चला देगा, नेबरशिप तो बना लेगा। कोई भी अगर देखो किसी को पता चल गया कि आप भैया 12.2 का सबनेट यूज कर रहे हो, तो 12.2 उसने भी यहाँ भी लगा दिया, 12.2 यहाँ भी लगा दिया, तो नेबरशिप तो बन जाएगी। पर मैं चाहता हूँ भले वो अपने ऊपर उस पर चला दे, पर जब तक आईडी पासवर्ड हम शेयर नहीं करेंगे, मैं अपने राउट्स को दूसरे राउटर के साथ शेयर ना करूँ। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये आपके 5 पैरामीटर्स होते हैं ओएसपीएफ की नेबरशिप के लिए, ठीक। इसके बाद ये क्या बता रहा है, देखो जैसे मैंने आपको एएस नंबर बताया था, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ओएसपीएफ में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का, ऑटोनोमस सिस्टम को बोलते हैं प्रोसेस आईडी। क्या बोलते हैं, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी भी आपकी 16 बिट की होती है, 1 से लेके 65535 तक। प्रोसेस आईडी का काम क्या होता है, आपके ओएसपीएफ के डेटाबेस को मेंटेन करके रखना। जो आप पूरा डेटाबेस बनाओगे वो एक साथ कलेक्ट होकर रखेगा, एक जगह रहेगा ना पूरा। तो अगर आप मल्टीपल प्रोसेस आईडी चलाते हो तो ओएसपीएफ के मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करता। अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो फिर आपको उसके बीच रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ठीक। अब राउटर आईडी क्या कह रहा है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन राउटर विद इन एरिया। अब एक एरिया के अंदर तो आप बहुत सारे राउटर लगा सकते हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये जो राउट आ रहा है ये किस राउटर से आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि R1 ने R2 को राउट दिया था, R2 ने R3 को दिया था, R3 ने R4 को दिया। तो R4 को पता था कि ये जो पर्टिकुलर राउट आ रहा है कहां से आ रहा है, R1 से। तो R4 को कैसे पता चलेगा कि राउट R1 से आ रहा है, राउटर आईडी से। कैसे, राउटर आईडी लग के जाएगी जो बताएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर राउटर जो राउट है ये इस पर्टिकुलर राउटर से आ रहा है, ठीक है। तो राउटर आईडी जो होती है आपकी वो एक एरिया के अंदर तो यूनिक होनी चाहिए, पर दूसरे एरिया में हो सकता है सेम हो जाए। जैसे एक घर है, अब एक घर में दो एक लोग का नाम यूनिक होगा, जैसे मेरा घर में मेरा नाम आयुष है, ठीक। तो किसी और के घर में वो नाम हो सकता है, पर मेरे घर में किसी और का नाम आयुष नहीं हो सकता, ठीक है। अब राउटर आईडी या तो मैनुअली दे दो, ठीक है, या तो हाईएस्ट लुकबैक इंटरफेस की आईपी होती है, या तो क्या होती है हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस की आईपी। भले वो इंटरफेस आपके ओएसपीएफ डोमेन के अंदर हो चाहे ना हो, अगर वो आईपी हाईएस्ट है तो वो ओएसपीएफ डोमेन में आ जाएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। हेलो टाइम देखो कितना है और होल्ड टाइम कितना है। ओएसपीएफ में 3 टेबल होती है, एक नेबर टेबल होती है, एक राउटिंग टेबल होती है, कौन सी टेबल होती है, डेटाबेस टेबल। नेबर में डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। राउटिंग टेबल में जितने भी राउट्स होंगे वो सारी जो आप कमांड चलाते हो शो आईपी राउट, वहां पे राउट्स आते हैं ना सारे, तो वो कहाँ आएंगे। और एक कौन सी टेबल होती है, डाटाबेस टेबल, जो आप क्या करते हो एक दूसरे राउटर के साथ शेयर करते हो, किसके फॉर्म में, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट बताया था कल, ठीक है। अब ये 5 मैसेज है ओएसपीएफ के, हेलो, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। जब भी ओएसपीएफ की नेबरशिप बनती है तो ओएसपीएफ क्या मैसेज लेके जाता है, हेलो मैसेज लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद जब उसे डेटाबेस वगैरह शेयर करना होता है तो वो क्या लेके जाता है, डीबीडी।
डीबीडी के बाद जब उसे डीबीडी शेयर हुई, डीबीडी में हेडर शेयर होता है, हेडर में जो राउट मेरे पास नहीं होगा उसके लिए मैं क्या भेजूंगा, एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट के लिए आप मुझे अपडेट दोगे। देखो नीचे बता रखा है क्या, ये बता रखा है। अब R1 सबसे पहले क्या भेजेगा, हेलो। R2 भी क्या भेजेगा, हेलो। जब दोनों को एक दूसरे के हेलो मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ क्या होता है, R1 अपना एक डीबीडी मैसेज भेजता है, क्या भेजता है, और R2 भी क्या भेजता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है उसमें कुछ नहीं होता, ये नल हो जाता है, क्या जाता है, ये आपका डेटाबेस इसलिए भेजता है क्योंकि आपके हेलो की कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। हेलो की क्या नहीं आती, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो उसको नहीं पता चलता कि भाई जो सामने वाला राउटर है वो मतलब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, हमारा डेटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे नल डीबीडी भेजता है। ठीक है, जब नल डीबीडी की आपको क्या मिलती है, अब जैसे नल डीबीडी इसने इसको भेजा, इसने भी नल डीबीडी भेज दिया। ठीक, तो दोनों को एक दूसरे का नल डीबीडी मिल जाता है। उसके बाद ये क्या भेजता है, यहाँ पे एलएसआर भेजता है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि भाई तुम मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो मेरे पास नहीं है। उसके लिए क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट। सामने वाला उसके लिए क्या भेजेगा, अपडेट, और उस अपडेट की आप क्या दे दोगे। इसी तरह ये भी क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट, आप उसको क्या भेजोगे, अपडेट, और अपडेट की क्या आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि ये भेज रहा है या ये भेज रहा है। ठीक है, भेजेगा सबसे पहले कौन, अब इसमें और भी चीजें हैं, इतना समझ में आया। अब मैं बताऊंगा मास्टर कैसे बनता है, ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी बस मैंने आपको शॉर्ट में मैसेजेस बता दी, समझ में आ गया ना। चलो अब एक बार स्टेट की बात कर लेते हैं, स्टेट के बाद हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। ठीक, अब सबसे पहली स्टेट होती है डाउन। ठीक है, डाउन में ना ही आप हेलो सेंड करते हो, ना ही आपको हेलो सामने से रिसीव होता है। ठीक है, देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, स्टेट जो होती है वो टोटल 7 होती है। कौन कौन सी, डाउन, इनिट, इनिट होता है, INIT होता है शायद। ठीक, INIT। ठीक है, डाउन, इनिट, और कौन सी, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल, ये 7 स्टेट होती है। ठीक, ये जो स्टार्टिंग की 3 स्टेट होती हैं ये आपकी नेबरशिप क्रिएट करने का काम करती है, और लास्ट की जो 4 स्टेट होती हैं ये आपके बीच एडजेसेंसी फॉर्म करने का काम करती है। जो स्टार्टिंग की 3 स्टेट है वो आपकी नेबरशिप बनाती हैं, और लास्ट की जो 4 स्टेट होती हैं वो आपके बीच एडजेसेंसी सेट ADJ एडजेंसी बनाने का काम करती है। देखो अब नेबरशिप और एडजेंसी में डिफरेंस क्या होता है ये बताता हूँ। जब आप क्लास में पहले दिन आए थे, ठीक है, तो आप कुछ लोगों से मिले, आपकी दोस्ती हुई, नेबरशिप बनी सबसे, क्लास में जितने भी लोग थे आपने सब एक दूसरे से क्या बनाई, नेबरशिप, सब एक दूसरे को जानते हो। ठीक, पर आपके जो बेस्ट फ्रेंड होता है खाली उसी के साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हो, शेयर करते हो। तो मतलब आप क्लास में नेबरशिप तो सबके साथ बनाओगे पर डेटाबेस हर किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 3 स्टेट होती है ये आपकी नेबरशिप बनाने का काम करती है, और लास्ट की जो 4 स्टेट होती है वो आपको एडजेंसी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है सर एक बार फिर से रिपीट करोगे ये, क्या चीज बताइए। ये सर सेकंड वाला मुझे समझ में नहीं आया। तो स्टार्टिंग की 3 स्टेट मैंने बताई कौन सी, डाउन, इनिट और टू वे। ये तो बस नेबरशिप बनाएंगे, मतलब R1 और R2 आपस में नेबरशिप बनाएंगे, कुछ डेटाबेस वगैरह शेयर नहीं करेंगे। जब तक ये कौन सी स्टेट में है,
टू वे स्टेट, ठीक है। टू वे स्टेट से जैसे ही किसमें जाते हैं, ये एक्सस्टार्ट में जाते हैं, ये अपने बीच क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डेटाबेस शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सस्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल, इसमें क्या होता है, ये अपना डेटाबेस वगैरह शेयर करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये 4 स्टेट आपके बीच एडजेसेंसी फॉर्म करने का काम करती है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, मैं बाद में दिखा दूंगा, नोट से पहले यहाँ देख लेते हैं। हो सकता है कुछ चीजें नोट्स में ना लिखी हूँ, मैं आपको फ्लो में बता दूं तो आप अपने पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो स्टेट होती है वो डाउन होती है, ठीक। डाउन में हो सकता है आपका इंटरफेस नो शट हो सकता है आपने राउटर उस पर कॉन्फ़िगर ही ना कर रखा हो, ठीक। तो उस स्टेट में आपकी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, डाउन होती है। जैसे ही आप इस पे कमांड चलाते हो, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी नेटवर्क, जो भी आपको नेटवर्क देना है, और वही कमांड जब आप यहाँ पे चलाते हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाना यार, मैंने एपिक से लिख दिया, वो नीचे नहीं जा पाएगा। मान लो ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे 12.1 है, यहाँ पे 12.2 है, यहाँ पे 1.1.1.1 बता दूंगा आपको, ठीक। अब R1 के ऊपर आपने कमांड चला दी, राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क, और जो नेटवर्क था वो यहाँ पे दे दिया, बता दूंगा नेटवर्क कैसे देना है। और यहाँ पे भी आपने कमांड चला दी, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस नंबर, दोनों तरफ सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओएसपीएफ के अंदर जो प्रोसेस नंबर होता है वो लोकली सिग्निफिकेंट होता है, लोकली सिग्निफिकेंट अपने ऊपर जो है वो जरूरी नहीं सामने वाले पे भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आप कुछ भी दोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे 12 का नेटवर्क आएगा, यहाँ पे भी 12 का नेटवर्क आएगा, दोनों तरफ सेम नेटवर्क हो गए। जैसे नेटवर्क सेम हुए, ये यहाँ क्या करेगा, हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट करेगा, और ये भी यहाँ से क्या भेजेगा, हेलो। जैसे दोनों एक दूसरे को हेलो भेजते हैं, कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, तुरंत इनिट में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, इनिट में, ठीक। अब ये जो हेलो भेजता है, इसमें हेलो में एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका हेलो टाइम होता है, आपका डेड टाइम होता है, आपकी खुद की राउटर आईडी होती है, ठीक। और क्या था, ओएसपीएफ का वर्जन होता है, और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो ये भी सामने से भेजता है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में एक फील्ड और होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव नेबर फील्ड। जब तक कोई नेबर नहीं बनता, वो एक्टिव नेबर फील्ड में 0.0.0.0 ही लग के जाता है, ठीक। तो ये भी जब स्टार्टिंग में भेजेगा तो यहाँ पे भी एक्टिव नेबर फील्ड में क्या लग के जाएगा, ठीक। तो जब दोबारा 10 सेकंड बाद फिर से हेलो जाता है, तो उस हेलो में इसको इसका हेलो मिल जाता है, और इसको इसका हेलो मिल जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है, जब अगला हेलो भेजता है तो अगले हेलो में एक्टिव नेबर फील्ड में सामने वाले की राउटर आईडी लगा के भेज देता है। क्या लगा के भेज देता है, तो जब सामने वाले को अगले हेलो में अपनी खुद की राउटर आईडी मिलती है, तो वो समझ जाता है अच्छा यही सामने वाला मेरा क्या था, नेबर था। मैं जैसे ही मैं एक्टिव नेबर फील्ड में आपकी राउटर आईडी या आपका नाम लगा के आपको वापस भेजूंगा, और आप मुझे मेरा नाम लगा के भेजोगे, मेरी राउटर आईडी लगा के भेजोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, नेबर है। सुनना आ गया। तो ये तुरंत आपकी कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, टू वे में। कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, टू वे में आते ही इनकी नेबरशिप कंप्लीट हो जाती है। ये और भी चीजें होती हैं टू वे में, हम बात करेंगे इसके लिए, अभी इतना समझो। टू वे में जैसे ही नेबरशिप कंप्लीट होती है, ये कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, स्टार्ट में ये आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, नल डीबीडी भेजते हैं। क्या भेजते हैं, नल डीबीडी। नल डीबीडी में ये एक सीक्वेंस नंबर लगा के देते हैं। क्या लगा के देते हैं, सीक्वेंस नंबर। ये और अपना एमटीयू लगा के देते हैं। एमटीयू कितना होता है, 1500। सीक्वेंस नंबर ये अपना लगा के देगा, मान लो 2000 लगा के दे दिया, ये एमटीयू लगा के दिया। अपना खुद की राउटर आईडी लगा के देगा, जो भी इसकी राउटर आईडी होगी, ठीक। इसी तरह सामने वाला भी अपना सीक्वेंस नंबर एक रैंडम लगा के देता है, 1517 कुछ भी ले लेते हैं। एमटीयू लगा के देता है कितना, 1500, और अपनी खुद की राउटर आईडी लगा के देगा, ठीक है।
ये अपना सीक्वेंस नंबर इसको देता है और ये अपना सीक्वेंस नंबर इसको। दोनों में जिसकी भी राउटर आईडी हाईएस्ट होती है, दोनों में जिसकी भी राउटर आईडी हाईएस्ट होती है वही क्या बन जाता है, मास्टर। दोनों में जिसकी राउटर आईडी होती है वही क्या बनता है, मास्टर, और जिसकी राउटर आईडी लोअर होती है वो क्या बन जाता है, स्लेव। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि मास्टर और स्लेव का इलेक्शन क्यों हो रहा है। मास्टर और स्लेव का इलेक्शन हम इसलिए करते हैं कि सबसे पहले डेटाबेस कौन भेजेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटाबेस होता है वो कौन भेजता है, मास्टर। राउटर आईडी हाईएस्ट होता है। राउटर आईडी अभी मैंने आपको बताया था, राउटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक आईपी देते हो जिसको हम राउटर आईडी बोलते हैं। हाँ, स्टैटिक होती है, डायनेमिक भी होती है, स्टैटिक भी होती है। डायनेमिक कैसे होती है, क्या डायनेमिक एक बार चेंज होगा, हर बार चेंज नहीं होगा। एक बार जो चेंज हो गया वही जिंदगी भर रहेगा। हाँ, वो नहीं होगा जब तक आपकी नेबरशिप डाउन जाके दोबारा आप नहीं आती। पूरी नेबरशिप डाउन जाके दोबारा पूरी नेबरशिप आप नहीं आती, आपकी राउटर आईडी चेंज नहीं होगी। बता दूंगा, रुको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे, ठीक है। अब मास्टर और स्लेव का इलेक्शन होता है कि सबसे पहले आपको कौन डेटाबेस भेजेगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे यहाँ पे 12.1 है, 12.2 है, यहाँ पे एक आईपी थी 1.1.1.1 की, यहाँ पे थी 2.2.2 की। तो ये इसने पहला हेलो भेजा, इसने हेलो भेजा। अब ये हेलो में अपनी सोर्स आईपी लगा रहा है, डेस्टिनेशन आईपी लगा रहा है 224.0.0.5। यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ भी 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ गलती से मैंने 6 लिख दिया है, 5 होगा, ठीक। तो ये हेलो भेज रहा है और ये भी हेलो भेज रहा है। इसमें सोर्स आईपी अपने इंटरफेस की लगा के दे रहा है। ओएसपीएफ दो मल्टीकास्ट आईपी यूज करता है, एक यूज करता है 224.0.0.5, एक 224.0.0.6। तो जो हेलो भेजता है वो किससे भेजता है, 5 से, ठीक है। तो ये जो हेलो भेज रहा है उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा रहा है, मल्टीकास्ट, क्योंकि जब स्विच को या किसी राउटर को रिसीव होगा मल्टीकास्ट तो उसको क्या कर देगा है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो अगला जब हेलो भेजता है तो उसमें एक्टिव नेबर फील्ड लगा के भेज देता है। कह रहा है null dvd exchange between to verify bidirectional connectivity from the update। मास्टर स्लेव का इलेक्शन होता है किसके बेसिस पे, highest router id to decide who will start sending the database first। once the election will be completed they will move to the exchange state। और क्या क्या लेके जाता है, आपका सीक्वेंस नंबर और आपका एमटी। अब एक्सचेंज स्टेट में देखो, एक्सचेंज स्टेट में आपके राउट्स की इंफॉर्मेशन नहीं जाती, एक्सचेंज में खाली आपका डेटाबेस शेयर होता है। डेटाबेस मतलब आपका हेडर जाता है, खाली क्या जाता है, हेडर। मैं अपना हेडर आपको भेजूंगा, आप अपना हेडर मुझे भेजोगे, तो उस हेडर में जो राउट्स मेरे पास नहीं होंगे, तो ये R1 है, ये R2 है। R1 ने क्या करा, अपना हेडर किसको दे दिया, R2 को। R2 ने अपना हेडर किसको दे दिया, R1 को, ठीक है। तो इन दोनों में जिसके पास भी हेडर में जो इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसके लिए ये क्या भेजते हैं, मास्टर यहाँ पे क्या भेजता है, आपको रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। वो सामने वाला उसके लिए क्या भेज देता है, रिस्पांस भेज देता है। LSR जाएगा, LSU आ जाए, ठीक है। तो ना रहा है, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, ठीक। पर इसमें कोई नेटवर्क इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कोई राउट नहीं जाता, बस हेडर जाता है, ठीक है। फिर लोडिंग में क्या होता है, मास्टर विल सेंड LSR टू आस्क डिटेल अबाउट LSA हेडर। हेडर के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इसके लिए क्या भेजता है, आपको लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। सामने वाला स्लेव क्या करता है, उसको अपडेट देता है और फिर वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। सेम इसी तरीके क्या करता है, आपका स्लेव भी रिक्वेस्ट करता है, उसको अपडेट मिलती है और फिर आप क्या भेजते हो, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और जैसे ही हम एक दूसरे का डेटाबेस वगैरह सब एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये कौन सी स्टेट में आ जाता है, लोडिंग में, किसमें,
लोडिंग में, और वहां पे जाके आपकी एडजेसेंसी क्रिएट हो जाती है। पूरा नेबरशिप अप आने में, पूरी एडजेसेंसी कंप्लीट होने में कम से कम कितना टाइम लगता है? ठीक है। अब टू वे में एक चीज और होती है, टू वे में आपका डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है। किसका इलेक्शन होता है? डीआर और बीडीआर का इलेक्शन इसलिए होता है कि देखो कैसे क्या हुआ, मान लो मैंने आप सबको एक नोट्स प्रोवाइड करे, आपको लगा कि सर ने नोट्स मुझे दिए, आप सबने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया नोट्स को, सब एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो कितनी सारी कॉपी बन गई। अगर यहाँ पे 500 राउटर लगे और 500 राउटर्स आपस में कॉपीज को ब्रॉडकास्ट ही करते जा रहे हैं बार बार, जैसे मैंने आपको दी, आपने ब्रॉडकास्ट करके किसी और को दी, किसी और ने वही कॉपी फिर से ब्रॉडकास्ट करके किसी और को दी, कितने सारे ब्रॉडकास्ट बनते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, हर कोई एक दूसरे का राउट शेयर नहीं करेगा, खाली राउट किसको शेयर करेंगे? डीआर होता है आपका डेजिग्नेटेड राउटर और बीडीआर क्या होता है आपका बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। मतलब जैसे अगर ट्रेनर है और ट्रेनर नहीं तो मॉनिटर होता है ना। तो ट्रेनर हो गया, मैं कहूँगा आप सब अपने नोट्स इधर उधर नहीं दोगे, आप सब नोट्स किसको दोगे? मुझे। ठीक है, जो भी नया नोट्स लेके आ रहा है वो सीधा मुझको देगा, फिर मेरा काम है कि मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, तो वहां पे आप नंबर ऑफ एडजेसेंसी को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, डीआर और बीडीआर का इलेक्शन करते हो। अब जैसे मान लो ये R1 था, ये R2 है, ये R3 है और ये R4। इसने कोई राउट लिया 1.1.1 का, तो ये इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। तो ये कितनी एजेंसी होगी, 1 2 3। अब ये क्या कर रहा है, इसको तो पता नहीं था कि इसने, तो ये इसको दे देगा क्या, 4, ये इसको भी देगा क्या, 5। अब ये दोबारा फिर इसको दे देगा, क्या करेगा, 6, और ये इससे तो मिल ही चुका है 6। यहाँ पे कॉपी कितनी होगी? अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 4 माइनस 1/2, मतलब जितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं वो n(-2), तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.2, मतलब यहाँ नंबर ऑफ एजेंसी कितनी बन रही है, 6 बन रही है। ठीक है, डीआर और बीडीआर के इलेक्शन होने के बाद आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, n-1 इंटू n-2। ये देखना पड़ेगा यार, ये नहीं देख लूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डीआर और बीडीआर का इलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपको नंबर ऑफ एजेंसी क्या करनी होती है, कम करनी होती है। और डीआर और बीडीआर का भी इलेक्शन होता है, उसके इलेक्शन के लिए सबसे पहले आप देखते हो प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 1। ठीक है, अगर सारे राउटर्स की प्रायोरिटी इक्वल है तो उसके बाद फिर आप देखते हो हाईएस्ट राउटर आईडी। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, और प्रायोरिटी अगर सेम है तो उसके बाद क्या होती है, राउटर आईडी, राउटर आईडी, हाईएस्ट राउटर आईडी। ठीक है, कह रहा है वन ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, ओनली वन डीआर एंड बीडीआर। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में एक ही डीआर होगा और एक क्या होगा, बीडीआर। एवरी डीआर अदर विल फॉर्म एडजेंसी विद डीआर एंड बीडीआर अदर, मतलब क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो सब अपनी जो एडजेंसी बनाएंगे वो ट्रेनर्स के साथ बनाएंगे और किसके साथ बनाएंगे, मॉनिटर के साथ। डीआर और बीडीआर भी आपस में एडजेंसी बनाएंगे, डीआर अदर आपस में कोई भी एडजेंसी नहीं बनाएंगे, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपस में एडजेंसी नहीं बनाएंगे, नोट शेयर नहीं करेंगे, वो खाली किसके साथ शेयर करेंगे, डीआर और बीडीआर के साथ। ठीक है, 2 मिनट रुक जाना, अभी प्रैक्टिकली कराते हो तो समझ में आएगा।
पहले दो राउटर्स के बीच उस पर अपनी नेबरशिप देख लेते हैं, फिर और राउटर्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क चला देते हैं कौन सा, तो लूप बैक का यूज क्या होता है कि अगर मैं यहाँ तो क्या करूँ, यहाँ पे एक लैन केबल कनेक्ट करूँ और उसको आईपी दूं, या तो एक स्विच कनेक्ट करूँ, एक पीसी कनेक्ट करूँ, ठीक है। और अगर मैं लैंस कनेक्ट नहीं करना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ, राउटर पे वर्चुअल इंटरफेसेस क्रिएट करा सकता हूँ। राउटर पे क्या कर सकता हूँ, वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करा सकता हूँ जिस पर आईपी देके मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकता हूँ। लूपबैक का जो यूज होता है वो आपके राउटर्स पे वर्चुअल आईपी देने का काम करता है। जो लूपबैक्स होते हैं, एक लूपबैक मैंने आपको बताया था 127 की रेंज थी, वो अलग है, ठीक। और ये जो लूपबैक है ये अलग है, ये आपके राउटर पे वर्चुअल आईपी क्रिएट करने का काम करता है। प्लस बीजीपी में जब आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेबरशिप बनती है तो वहां पे आप लूपबैक का यूज करते हैं, ठीक है। एपीसी की तरह काम नहीं करता, पीसी की जगह काम करता है, एक तरह से समझिए पीसी नहीं है, बस एक वर्चुअल एक आईपी है। आप पे लैंस में अगर आईपी नहीं होती, अगर आप लैन कनेक्ट नहीं करना चाहते तो वर्चुअल आईपी आप देख के काम चला सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये पीसी की तरह काम करता है, हम इसको कोई गेटवे वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। किसी को गेटवे देते हैं ना, वर्चुअल आईपी को कौन सा गेटवे देते हो, ठीक। पोस्ट नेम क्या देते हैं, R1 इंटरफेस FA0 बाय 0, आईपी एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255. ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, ठीक है। आईपी दे दी हमने, ठीक। अब देखो लूप बैक कैसे बनाते हैं। अब यहाँ देखो एक पास इथरनेट 0/0 है, एक 0/1 है। लूप बैक कैसे बनाओगे, इंटरफेस लूप बैक 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे IPv4 की तरह ही एड्रेस दे सकते हो, ये भी 32 बिट की होती है। तो जैसे 1.1.1.1 255.255.255.25 मैंने एक पर्टिकुलर बिट को मैच कराने के लिए /32 दे दिया, ठीक। आप यहाँ पे एग्जिट करो, डू शो IP इंटरफेस बिट। वर्चुअल इंटरफेस आपका फिजिकल इंटरफेस नहीं होता, तो वर्चुअल इंटरफेस को नो शट करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आप क्रिएट करते हो वर्चुअल इंटरफेस अपने आप ही नो शट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ देखो आपका लूपबैक 0 आ गया, जिसके आईपी क्या है, आ गया। इसी तरह R2 पे आ जाओ, इंटरफेस L0 आप लूपबैक 0 ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, आपको पूरा लूपबैक लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आईपी एड्रेस 2.2.2.2 255.255.255.0। अरे /32 दे दिया ना मैंने, जब सबनेट मास्क दोगे तो /32 दे दो ना पूरा। मैंने जब 32 देते हो तो आप उस पर्टिकुलर आईपी को मैच कराते हो। अब इसमें सारे ऑक्टेट मैच होंगे पूरे पूरे, ये आपने /32 दे दिया। अगर 24 देते तो 3 ऑक्टेट मैच होते, हमने 32 दिया, मतलब पूरे चारों बिट मैच होंगे, ठीक। ठीक है,
अब देखो ओएसपीएफ कैसे इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले R1 पे आ जाओ और ओएसपीएफ इनेबल करके दिखा देता हूँ। राउटर ओएसपीएफ 1 अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले आप क्या करो, चेक करो कि इसमें कोई प्रोटोकॉल रन हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे करोगे, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। डू शो आईपी प्रोटोकॉल से आपको पता चल जाएगा कि इस पे ऊपर पहले से कोई प्रोटोकॉल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा। एक कमांड और भी होती है वैसे, समरी का, उस पर चलती ही ना बार को नहीं चलती, जीएनएस पे दिखा दूंगा भाई, ठीक है। तो अगर आपको ओएसपीएफ इनेबल करना है तो आप ओएसपीएफ कैसे इनेबल करोगे, राउटर ओएसपीएफ के बाद आप क्या लिखोगे, प्रोसेस आईडी। अब प्रोसेस आईडी आपकी 16 बिट की होती है, तो आप कुछ भी दे सकते हो, आपने 100 दे दिया, ठीक। इसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, नेटवर्क। अब नेटवर्क कौन सा देना है, नेटवर्क आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी क्या है, 12.1.1.0। इसके बाद यहाँ पे आप देखते हो वाइल्ड कार्ड मास्क। सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। तो अगर आपका सबनेट मास्क आपने दे रखा है क्या, 255.255.255.0, तो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, देखो उसको माइनस करते हैं किससे, 0.0.0.25। सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क में ऑन बिट का मतलब होता है नेटवर्क पार्ट, वाइल्ड कार्ड मास्क में ऑफ बिट का मतलब होता है नेटवर्क पार्ट, ठीक है। इसमें ऑन बिट का मतलब है होस्ट, इसमें ऑफ बिट का मतलब क्या है, होस्ट है। तो जब आप राउटिंग इनेबल करते हो तो वहां पे आपको सबनेट मास्क की जगह क्या देना होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। सॉरी, अब इसके आगे आप इसको बताओगे एरिया, आगे क्या बताओगे, एरिया। तो एरिया आप क्या दे दो, मान लो हमने एरिया 1 दे दिया, ठीक है। तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अब क्या रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ 100 चल रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप यूज करोगे सीसीएनपी में जब आपको फिल्टरिंग पढ़ाई जाएगी ओएसपीएफ के अंदर, कंट्रोल प्लेन फिल्टरिंग, ठीक है। सीसीएनए में हम ये नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद क्या रहा, राउटर आईडी आपने क्या दे दी, 1.1.1.1, क्योंकि आपने लूपबैक कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। अगर आप लूपबैक कॉन्फ़िगर ना करते तो ये आपके इंटरफेस की आईपी उठाता। मान लो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस L1 को क्या करता, L1 तो था ही नहीं यार, नो इंटरफेस L1, ठीक है। इंटरफेस L0 था, तो क्या कर देता हूँ, शट कर दिया। तो अगर आप इंटरफेस को शट करते हो तो आपको दोबारा कमांड चलानी पड़ेगी, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, कि मैं चाहता हूँ ओएसपीएफ एक बार डाउन जाके दोबारा आ पाए। तो आपको राउटर डाउन नहीं करना होता, आपको ओएसपीएफ डाउन करना होता है। तो यस करा आपने, ठीक है। तो इसने रीसेट कर दिया ओएसपीएफ को पूरा, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अच्छा, अभी नेबरशिप नहीं बनी ना, एक काम करता हूँ, रुकना, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल नो राउटर। अगर आपको ओएसपीएफ हटाना है तो आप ऐसे चला सकते हो, नो राउटर ओएसपीएफ 100, खत्म ओएसपीएफ। दोबारा कॉन्फ़िगर करना है, दिखा देता हूँ, अच्छा देखो, डू शो आईपी, नहीं आया कुछ भी, राउटर ओएसपीएफ 100 नेटवर्क, नेटवर्क 12.1.1.0 0.0.0.255। सही तो है, नेटवर्क आईडी और वाइल्ड कार्ड मास्क है। मैंने बताया तो आपको नेटवर्क के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क देना होता है, सबनेट मास्क नहीं देना होता, ठीक है। डू शो आईपी, ना है। अगर आपने राउटर आईडी नहीं दी तो वो आपके फिजिकल इंटरफेस की आईपी को ही राउटर आईडी बना लेता है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे लूपबैक दे रखा है, मतलब लूपबैक 0 दे रखा है, नो शट करता हूँ मैं एक बार इसको, लूपबैक होना ही चाहिए, मतलब राउटर आईडी होनी चाहिए, भले आप लूपबैक दो चाहे ना दो। अगर लूपबैक नहीं दे रहे तो फिजिकल इंटरफेस आईपी को उठा लेगा,
भले वो इंटरफेस आपको उसके डोमेन के अंदर हो चाहे ना हो। वैसे तो मैनुअल राउटर आईडी देनी चाहिए, तो स्टैटिकली दूंगा, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने लुबैक को अप किया और मैंने यहाँ कमांड चला दी नो राउटर ओएसपीएफ 100। ठीक है, कमांड चला दी क्या, राउटर ओएसपीएफ 100 और डू शो आईपी। यहाँ पे क्या आ गई 1.1.1.1। अब मैं चाहता हूँ कि जो राउटर आईडी मैं दे रहा हूँ वो ले, तो आप यहाँ कमांड चला सकते हो राउटर ओएसपीएफ 100। ठीक है, राउटर आईडी याद हो गए, राउटर आईडी ऐसे देते हैं, राउटर आईडी 0.0.0.1 देती मैंने मान ली। तो ये क्या कह रहा है भाई, क्लियर करो ओएसपीएफ का प्रोसेस पहले, मतलब ओएसपीएफ की नेबरशिप डाउन जाएगी, दोबारा आप आएगी तब राउटर आईडी चेंज होगी, क्योंकि एक बार डेटाबेस बन चुका है, एक बार डेटाबेस बन गया, राउटर आईडी चली गई। अब अगर आपको दोबारा राउटर आईडी देनी है तो आपको ओएसपीएफ का डेटाबेस एक बार डाउन करना पड़ेगा, रिबूट नहीं करना पड़ेगा, चाचा कमांड चलानी पड़ेगी क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस क्या। ठीक है, तो अगर एक मैं काम करता हूँ, एक बार R2 पे भी ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे आप ओएसपीएफ R2 पे आए, कमांड चलाओ, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 100। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, क्या दिया था। देखो अभी यहाँ पे क्या होगी, ओएसपीएफ की नेबरशिप आप आ जाएगी, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। अब यहाँ पे कमांड देखो क्या चलाई मैंने, देखो क्या आ गया, लॉग आ गया हमारे पास, ओएसपीएफ 5 एडजेंसी चेंज प्रोसेस 100, नेबर सामने वाला 0.0.0.1 था, फास्ट इथरनेट 0/0 में लोडिंग से कहाँ हो गई, फुल हो गई, लोडिंग हो गई, मतलब आपकी जो नेबरशिप है वो पूरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे देखो एक मैंने कमांड चलाया था डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। अब ये बता रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/0 अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी क्या है अप, इंटरफेस पे जो आईपी है वो 12.1.1.2 है, स्लैश कितना चल रहा है 24, एरिया क्या है 1, क्या है प्रोसेस आईडी इन्होंने क्या ले रखी है, राउटर आईडी क्या दे दी। अब यहाँ पे दो तरह के नेटवर्क टाइप होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्ट, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, इसके बारे में बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट फास्ट इथरनेट की कॉस्ट कितनी है 1, क्योंकि जो आपका रेफरेंस बैंडविड्थ है वो 100 हो गया, और फास्ट इथरनेट की कॉस्ट, लिंक की कॉस्ट कितनी होती है 100, तो 100 में 100 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 1। रेफरेंस बैंडविड्थ 100 अपॉन लिंक की बैंडविड्थ, लिंक की बैंडविड्थ भी कितनी है 100 Mbps, फास्ट इथरनेट 100 Mbps होता है ना, तो 100 अपॉन 100 हो गया, कितना आ गया 1। क्या रहा है स्टेट, ये बीडीआर बनना, ये प्रायोरिटी कितनी दिखा रहा है 1, मैंने बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है 1। क्या रहा है कि सामने वाला जो डीआर बना उसकी राउटर आईडी क्या है 0.0.1, अगर अभी सामने वाला डीआर ना बनता, ठीक है, अगर सामने वाला डीआर ना बनता और बीडीआर कोई भी ना होता, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ 0.0.0.0 ही दिखाता। ठीक है, पर R1 पे पहले कॉन्फ़िगरेशन हो गई थी और कम से कम 40 सेकंड लग गए थे, इसलिए R1 पहले क्या बन गया डीआर, और R2 हमारा क्या बन गया बीडीआर। हेलो कितना है, होल्ड कितना है 40। ठीक है, यहाँ पे रीट्रांसमिट टाइम दिखा रहा, मतलब कितनी बार ट्राई करेगा वो 5 बार। तो अगर आप यहाँ कमांड चला सकते हो, कमांड क्या है शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, नेबर टेबल चेक करने के लिए कमांड क्या है शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो यहाँ पे बता रहा है कि सामने वाला की जो राउटर आईडी है वो 0.0.1 है, प्रायोरिटी कितनी है 1, नेबरशिप क्या है फुल है, स्टेट कितनी है फुल है, और ये क्या बना हुआ है डीआर। अभी मैं डीआर और बीडीआर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कह रहा है कितनी देर हो गई नेबरशिप को आप आए हुए। ठीक है, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आपका जो टाइमर है वो क्या हो जाएगा रीसेट हो जाएगा। 30 के बाद दोबारा क्या आ गया 39, क्योंकि 10 सेकंड में दोबारा हेलो आ गया है ना। तो अगर सामने वाला हेलो ना भेजता तो ये नेबरशिप बार बार डाउन होती चली जाती, और सामने वाले ने हेलो भेज रहा है तो नेबरशिप आपकी रिफ्रेश होती जा रही है। क्या आ रहा है सामने वाले की राउटर, सामने वाले के फिजिकल इंटरफेस की आईपी क्या है 12.1,
और सामने वाले का इंटरफेस क्या है, F0/0। ये कमांड जो थी शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये आपको नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अगर आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ कमांड ही नहीं है बारे में, ठीक है। ब्रीफ हटा दोगे तो एक इंटरफेस, ये आपको लॉन्ग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे एक कमांड और चला सकते हो, BRIEF ब्रीफ। ये भी आप एक कमांड है पर ये नहीं चल रही, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको कमांड दिखा दी। रोड से तो राउटिंग टेबल पता चलेगी ना, जैसे आप शो आईपी राउट चला रहे हो तो शो आईपी राउट में तो आपको राउटिंग टेबल मिलेगी, आपको अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ठीक। चलो इतना समझ में आ गया। अब अगर आप क्या करते हो, उस पर अपने कोई राउट एडवर्टाइज करते हो तो कैसे करोगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 1.1.1.1 0.0.0.0 एरिया /32 था, /32 मतलब 255 अपोजिट क्या हुआ 0000। अब देखो R2 के पास अगर आप जाओ तो R2 के पास एक अपडेट आ गई, शो आईपी आई तो नहीं है, 10 सेकंड होने लगता है। हेलो मैसेज तो नहीं जा रहा है, अरे भाई अपडेट हो जाए यार। प्रोसेस ही गलत चला दिया यार, वो 100 था ये 1 चला दिया, अभी तो नहीं आ रहा। आप देखो 2 प्रोसेस आईडी चल गए, मतलब 2 अलग अलग डेटाबेस क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो आपको एक ही प्रोसेस आईडी चलानी है, आपको अलग अलग प्रोसेस आईडी नहीं चलानी, वरना आपके राउट ही नहीं आएंगे। अगर मुझे इनको भी कम्युनिकेशन कराना पड़ता है ना, तो मुझे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा, अभी तो रुक ही जाओ, वरना जो चल रहा है वो भी चला जाएगा। अब ये बता रहा है ओ मतलब क्या है, ओएसपीएफ, ठीक है। कह रहा है 1.0.0/32 एक सबनेट मेरे पास आया, उसकी एडी वैल्यू कितनी है 110, ओएसपीएफ की एडी वैल्यू 10 होती है, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी लग के आ रही है 2 लग के आ रही है। कॉस्ट 2 क्यों लग के आ रही है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कॉस्ट 2 मतलब ये मैट्रिक हो गई, ठीक है। और इसने खुद ही बता दिया कि नेक्स्ट हॉप क्या है, और इसने खुद ही अपना एग्जिट इंटरफेस बता दिया, आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको बस अपने राउट्स को एडवर्टाइज कर देना है, सामने वाला अपने आप ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। समझे मेरी बात, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको 2.2.2.2 भी क्या करता हूँ शेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नेटवर्क 2.2.2.2 0.0.0.0 एरिया कितना दे दो, यहाँ आ गया ना। तो ये क्या था, मैंने आपको बताया कि आप कैसे ओएसपीएफ में मेंबरशिप क्रिएट कर सकते हो और कैसे राउट्स को एक्सचेंज कर सकते हो,
समझ आ गई मेरी बात? इससे ये होगा, जो आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे ना, तो आपको नेक्स्ट हॉप एक्चुअली इंटरफेस बताना पड़ रहा था, अब वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस OSPF इनेबल करके अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दो, जितने भी नेटवर्क्स होंगे वो अपने आप खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप नेटवर्क एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका और भी है, नो राउटर OSPF, अब OSPF की मेंबरशिप डाउन चली जाएगी। ठीक है, पच्चीस 24 23 22 21 टाइम कम जा रहा है क्योंकि अब हेलो नहीं आ रहा, तो जब तक हेलो नहीं आएगा नेबरशिप का टाइम क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और थोड़ी देर में इसकी नेबरशिप डाउन चली जाएगी, देखना। अभी देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, अब ये नेबरशिप क्या हो गई, डाउन चलेगी, चलेगी ना डाउन। अब अगर आप R1 पे दोबारा उस पर कॉन्फ़िगर करते हो तो आप ऐसे भी उस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पर ये तरीका सही नहीं है। ठीक, पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तरीका इसलिए सही नहीं कि हो सकता है आप एक राउटर पे दो अलग अलग एरिया चला रखे हो। ठीक है, तो वहां पे आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। जैसे राउटर OSPF नेटवर्क 0.0.0, मतलब इस राउटर पे कोई भी नेटवर्क हो, ठीक, उसका आप 0.0.0 दे दो, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, ठीक, उसको किसमें डाल दो, एरिया। तो इसमें जितने भी इंटरफेस होंगे, जितने भी लूप बैक्स होंगे, जो कुछ होगा वो सब OSPF के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। एरिया आपको डिसाइड नहीं करना, एरिया आपको कंपनी पहले से बता के देगी। आप जो कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको वहाँ पे एरिया लिख के मिलेगा कि ये एरिया आपको वहाँ पे चयन कराना है। हर एरिया आईपी का नहीं होता, एरिया मतलब एक डोमेन होता है। एक डोमेन के अंदर आप जितने राउटर रखना चाहते हो, एक ग्रुप के अंदर आप जितने राउटर रखना चाहते हो, वो आपका बनेगा जाके क्या एरिया। आप उसके हाँ, नंबर ऑफ राउटर उस एरिया के अंदर जितने भी आ सकते हैं, उसको बोलेंगे नॉर्मल एरिया, एरिया 1। हाँ, दूसरी कंपनी में हो सकता है दूसरी कंपनी कोई और चला रही हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे 255 देना पड़ेगा। आगे नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे नेबरशिप बना सकते हो। एरिया मतलब होता है एक ग्रुप, कि आप, जैसे मैंने आप सबको एक एरिया के अंदर डाल दिया, तो मैंने आपको एक ग्रुप नंबर दे दिया। ठीक है, आप सब एरिया 1 में हो, तो आप सब अपने आपस में डेटाबेस शेयर कर सकते हो। लेकिन दूसरे एरिया में वो कनेक्शन में वो चाहिए बैकबोन एरिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप चला रहे हो कमांड डू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक नॉर्मल एरिया रन हो रहा है। सुना है मेरी बात? समझ आ गया पक्का? तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको 2-3 राउटर्स और कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे एक राउटर तो हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, नहीं, मैं तो बस एक नेटवर्क एडवर्टाइज कराने के लिए दिखा रहा हूँ आपको।
मैं आपको यहाँ मैनुअली देके दिखा दूंगा, ठीक है। अब ऐसे R2 पे आपने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे चला गया, आपने कमांड चला दी इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस दे दिया 23.1.1.2 255.255.255.0। देखो एक तरीका और भी है OSPF कॉन्फ़िगर करने का, पर वो पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलता, तो मैं आपको कल JNS पे जब कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा उसमें दिखा दूंगा, ठीक। और ठीक है, तो आप कमांड चलाओगे, एक मिनट रुक जाओ, R3 को भी आईपी दे देते हैं पहले। नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम दे दिया R3, इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस दे दिया 23.1.1.3। इंटरफेस लुक बैक 0, आईपी एड्रेस 3.3.3.3 255.255.255.25। कमांड चला सकते हो राउटर OSPF 1, स्पेलिंग गलत हो गई, नेटवर्क 0.0.0 255.255.255.255 एरिया, ठीक है। समझ आ गया? राउटर OSPF 10 दिया हमने और तो 100 दिया। मैंने बताया था लोकली सिग्निफिकेंट होता है, कभी भी डेटाबेस में आपका प्रोसेस आईडी सेम नहीं होती, ठीक है। अगर R2 पे आ जाओ तो R2 पे चला सकते हो राउटर OSPF कितना दिया था 100, नेटवर्क क्या दे देंगे 23.1.1.0 255.255.255. नहीं हमें देना तो वाइल्ड कार्ड मास्क। देखो कहीं ना अगर आपने गलती से सबनेट मास्क भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पैकेट ट्रेसर जीएनएस क्या करता है आपके सबनेट मास्क को वाइल्ड कार्ड मास्क में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पाप हो गया। अगर मान लो मैंने यहाँ एरिया 1 की जगह एरिया 0 दे दिया, ठीक है, सामने एरिया 1 दिया तो यहाँ एरिया 0 दे दिया, तो अभी आप देखना क्या आ रहा है। अगर आपको मिसमैच एरिया आईडी का लॉग आ रहा है इसका मतलब समझ लेना कहीं ना कहीं आपने एरिया आईडी गलत दे रखी है, तो अच्छे बच्चे की तरह एरिया आईडी सही दे लेना। बन गया दो नेबर, एक 1.1.1 बन गया, एक कौन बन गया 3.3.3, तो उस पे आपके दो नेबर बन गए, एक R1 और एक R3। अगर आप चाहते हो R3 में आप वो राउटर आईडी दो जो आपका मर्जी देने की, ठीक है, तो आप यहाँ पे राउटर आईडी दे 0.0.0.3। तो ये क्या कह रहा है एक बार नेबरशिप को डाउन करने के लिए, तो आप यहाँ कमांड चला सकते हो क्या क्लियर IP OSPF प्रोसेस, तो एक बार नेबरशिप डाउन जाके आप आई रीसेट हो गई थी, दोबारा आप आएगी अभी देखना। आगे नेबरशिप अब नेबरशिप डाउन हो गया पाई ना, जैसे नेबरशिप डाउन हो गया पाई, आपने राउटर आईडी मैन्युअली दे दी थी ना R3 पे, आपने राउटर आईडी कैसे दे दी थी कि भाई मैं जो राउटर आईडी दे रहा हूँ वो यूज करो, तो जैसे नेबरशिप डाउन हो गया पाई डेटाबेस फिर से शेयर हुआ, आपकी राउटर आईडी चेंज हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखो आपने क्या करा, एक एरिया के अंदर डेटाबेस को शेयर करके देख लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, आपका डीआर और वीडीआर का इलेक्शन भी होता है, तो जिस पे आप पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो वही आपका डीआर बनता है। या तो आप अपनी स्पीड इतनी तेज रखो कि 40 सेकंड के अंदर क्या करो आप डेटाबेस को, मतलब 40 सेकंड के अंदर जिसको डीआर बनाना है उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर दो, या सब पे एक साथ 40 सेकंड में कॉन्फ़िगरेशन कर दो, तो सब आपस में डीआर और वीडीआर कलेक्शन कर लेंगे। या तो आपको जिसको पहले डीआर बनाना है उसको क्या करो पहले कॉन्फ़िगर कर लो, या तो फिर क्या करो प्रायोरिटी उसकी इंक्रीज करा दो। ठीक है, या तो क्या करो 40 सेकंड के अंदर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दो सब राउटर्स के ऊपर, तो जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होगी वही क्या बन जाएगा डीआर। या तो आप चाहते हो नहीं मैं जिसको चाहता हूँ वो डीआर बने, या तो पहले उस पर पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जैसे मैं चाहता हूँ इस पर R2 डीआर बने दोनों के लिए। ठीक, तो R2 पे मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, या तो मैं क्या कर सकता हूँ R2 की प्रायोरिटी इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी कैसे चेंज करेंगे, एक बार उसको भी कमांड है बताओ। राउटर ओएसपीएफ इंडेट आईपी ओएसपीएफ निकालिए, इंटरफेस के अंदर जाके कमांड चाहिए इंटरफेस 0/0 आईपी ओएसपीएफ। ठीक है, यहाँ पे आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो 0 से लेके कहाँ तक है 255 तक। मान लो मैंने यहाँ कितनी कर दी 100, नहीं एक ही करनी है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है, यहाँ नहीं दिखाएगा। डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, डू शो आईपी इंटरफेस, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। हो गई, बाकियों के अंदर नहीं, अभी आपकी नेबरशिप एक बार डाउन जाके अप आएगी तभी होगा। एक बार जो डेटाबेस शेयर हो जाता है दोबारा फिर से डेटाबेस शेयर करने के लिए आपको क्लियर करना पड़ता है प्रोसेस को। ठीक है, तो मैं debug IP OSPF अभी वो आपको दिखाता रहेगा कि हर 10 सेकंड में 2.2.2.2 क्या कर रहा है, हेलो भेज रहा है। ठीक है, हेलो आया 2.2.2 एरिया 1 कहाँ से, अब देखो हर 10 सेकंड में ये क्या दिखा रहा है, हेलो आ रहा है। अगर मैं यहाँ कमांड चला देता हूँ क्लियर IP तो एक बार नेबरशिप डाउन जाके अप आएगी और ये आपको सारे लॉग्स दिखा देगा। डिबगिंग होती है लॉग्स चेक करने के लिए। ठीक है, तो हर प्रोटोकॉल का अपना अलग अलग होता है। वैसे तुमने इसको रन किया है या आने वाले में शो किया? अगर आपको लॉक्स ऑफ करने तो आप कमांड चला सकते हो अनऑल, अनऑल से डिबगिंग ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया होगा, अगर ऐसा इसने दिखाएगा तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे यस कर दिया था ना, यस करने के बाद ये क्या कह रहा है, नेबरशिप एक बार जाके चली गई डाउन। जैसे नेबरशिप डाउन चली गई, कह रहा है नेबरशिप को इसने ब्रेक करा, कह रहा है LSA एरिया 1 के लिए राउटर आईडी का होती है 1.1.1, कह रहा है डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होगा। ठीक है, अभी बीडीआर कोई भी नहीं है 0.0.0 है और डीआर कौन था 1.1.1 मतलब R1 था। कह रहा है हेलो रिसीव हो गया किससे, R2 से, जिसकी आईपी क्या है 12.1.1.2।
कह रहा है टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे स्टेट में डीबीडी भेजा किसको, सेंड डीबीडी 2.2.2 2.2.2 को क्या भेज रहा है, डेटाबेस, ठीक है। हेलो मिलना बंद हो गया, नेबरशिप ने स्टेट चेंज कर ली, डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो गया, कह रहा है बीडीआर कौन है 2.2.2 और डीआर कौन है 1.1.1, क्योंकि डीआर की राउटर आईडी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है ना, इसकी 100 है। अगर इसकी प्रायोरिटी 1 होती है और सामने वाले की प्रायोरिटी भी 1 होती तो R2 डीआर बनता, क्योंकि डीआर की राउटर आईडी हाईएस्ट होती है, इसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होती है वो डीआर बनता, और आपने R1 की प्रायोरिटी कितनी कर रखी है 100, इसलिए वजह से R1 क्या बन गया, डीआर, ठीक है। समझ में आ गया, तो आप क्या करना है, ऐसे कॉन्फ़िगर करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो मल्टीकास्ट आईपी होती है, एक 224.0.0.5, एक होती है 224.0.0.6। 5 when DR send any update, all will receive from the multicast address and every router of OSPF can accept that। जब भी DR को, मतलब अगर तो ट्रेनर को कुछ भेजना होता है तो वो किससे भेजता है, 5 से, और DR के लिए जब भेजा जाता है, DR के लिए या BDR के लिए, तो वो किससे भेजा जाता है, 6 से। जैसे कोई देखो इसे क्या होता है, अब मान लो ये डीआर बन गया, ये क्या बन गया, बाकी सब क्या बन जाएंगे, तो डीआर अदर अगर कोई अपडेट भेजता है तो वो हमेशा किससे भेजता है, 224.0.0. ठीक है, डीआर और बीडीआर, ठीक है। अगर डीआर और बीडीआर के लिए कोई अपडेट भेजनी है तो सबसे पहले किससे भेजेगा, 224.0.6 से। तो जब भी डीआर और बीडीआर एक्सेप्ट करेंगे और डीआर बाकी सबको जब अपडेट भेजेगा तो वो किससे भेजेगा, 5 से, ठीक, समझ आ गया क्या चीज, फिर से बोलो, डीआर क्या, हाँ आपको उसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बता देता हूँ कैसे बनेंगे। देखो जैसे मान लो ये R1 है, ये स्विच है, अब इन चारों राउटर्स में मान लो इसकी जो आईपी थी 1.1.1.1 राउटर आईडी है, इसकी 2.2.2.2 राउटर आईडी है, इसकी 3.3.3.3 है, इसकी 4.4.4. अब जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होती है वही क्या बनता, डीआर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी कितनी होती, 1, ठीक है। पर अगर आप R1 पे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो तो R1 ही सबसे पहले क्या बनेगा, डीआर, सबसे पहले बनता है डीआर अदर, ठीक है। डीआर अदर बनने के बाद ये बीडीआर बनता है और बीडीआर बनने के बाद डीआर बनता है। जैसे सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे ये डीआर अदर बनेगा, डीआर अदर बनने के बाद ये बीडीआर बनने की कोशिश करेगा। अगर किसी कोई नेटवर्क में पहले से बीडीआर है और उसने इसको हेलो भेज दिया तो ये फिर डीआर अदर ही रह जाएगा, ये कभी भी इलेक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। पर अगर इसने जब बीडीआर के लिए ट्राई किया उसको कोई हेलो नहीं मिला तो ये पहले क्या बन जाएगा, बीडीआर, और बीडीआर के बाद फिर ये डीआर बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ये डीआर बनने की कोशिश करेगा और किसी नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में पहले से डीआर अवेलेबल हुआ और उसने हेलो भेज दिया तो ये फिर बीडीआर ही रह जाएगा, ये डीआर नहीं बनेगा। और अगर किसी ने इसको हेलो नहीं भेजा, इलेक्शन के लिए कोई और खड़ा नहीं हुआ तो ये फिर डीआर बन जाएगा, ठीक। तो आप जिस पे पहले कॉन्फ़िगरेशन करोगे वही आपका डीआर बनता है हमेशा। या फिर आप क्या करो, 40 सेकंड के अंदर चारों राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जो 40 सेकंड लेगा नेबरशिप अपलाने में, और जिसकी भी राउटर आईडी हाईएस्ट होगी या प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वही क्या बन जाएगा, डीआर, ठीक।
और 4 राउटर है, 4 राउटर में इसकी आईपी हो जाएगी 12.1, इसकी दे दूंगा 12.2, इसको दे दूंगा 12.3, इसको दे दूंगा 12.4। यहाँ पे आईपी होगी 1.1.1.1 की, यहाँ पे 2.2.2.2, ठीक है। जैसे R1 है, R1 पे मैं आया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे नो कर दिया, इनेबल कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कर दिया, होस्ट ने दे दिया R1, ठीक है। इंटरफेस ऐसे 0/0 पे गया, अरे आईपी दे दी, आईपी एड्रेस 12.1.1.1 255.255.0, ठीक है। इंटरफेस, चलो राउटर आईडी हम मैनुअली दे देंगे 1.1.1, ठीक है। R2 पे आ जाओ, CLI पे आ जाते हैं, नो कर देते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम देता हूँ उसको क्या, R2, ठीक है। इंटरफेस ऐसे 0/0, आईपी एड्रेस दे दो 12.1.12.1.1.2 255.255.255.0, और इसको राउटर इंटरफेस L1 पे जाओ, आईपी एड्रेस दे दो 2.2.2.2 इंटरफेस पे आईपी दे रहे हैं ना भाई, ठीक, ठीक है। शो रहा है, ठीक। ठीक है। इंटरफेस पे 0/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.4 255.255.255.0, नो शट, L1 आईपी एड्रेस, क्या हो गया भाई, कुछ पूछना है क्या? तो ये पूछना था, ये हम वाइल्ड मास्क डालते हैं ना, ये आपने पूरा 2.255. तो आप इंटरफेस पे आईपी डाल लो ना भाई, अच्छा अच्छा, वो तो उस पे डालेंगे ना, इंटरफेस पे तो सबनेट मास्क ही डालोगे। ओके। अब जैसे R1 है, अब आपको पता है कि सर राउटर आईडी R4, इस वाले राउटर की राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। इसकी राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट होगी क्योंकि इसका इंटरफेस का जो लूपबैक है वो 4.4 है और इंटरफेस का आईपी भी क्या है 12.4, तो यही हमारा DR बनता है ना। पर जैसे ही आप R1 पे सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो R1 40 सेकंड लेगा और 40 सेकंड के अंदर अगर इन 3 राउटर्स के ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो यही वाला राउटर आपका DR बन जाएगा। वो कैसे, राउटर OSPF 1, मैंने राउटर आईडी दे दी मैनुअली, क्या 1.1.1.1 मैनुअल दे दी। अब नेटवर्क कमांड चला दिया 0.0.0.0 255.255.255.255 और एरिया दे दिया मैंने इसको, मान लो 0 दे देता हूँ, दे दिया। एरिया 0 मतलब मैं क्या चला रहा हूँ, बैकबोन एरिया। तो जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे ना, अब यहाँ पे देखो OSPF का पैकेट जनरेट हो गया। OSPF का पैकेट जैसे जनरेट हुआ, तो अगर आपको दिख नहीं रहा तो आपको मैग्नीफायर ऑन करके दिखाना पड़ेगा।
जो आईपी हेडर लगा सोर्स आईपी वो क्या लगी 12.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगी 224.0.0.5, क्योंकि पहली बार एक हेलो मैसेज जा रहा है। कह रहा है इथरनेट हेडर में इनकैप्सुलेट हो रहा है सोर्स मैक लग रहा है, इंटरफेस का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक लग रहा है मल्टीकास्ट, ये ओएसपीएफ का मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होता है। ठीक है, ओएसपीएफ एक मल्टीकास्ट आईपी यूज कर रहा है, तो जैसे सिस्को में क्या होता है लेयर 2 ब्रॉडकास्ट तो लेयर 3 ब्रॉडकास्ट, लेयर 2 यूनिकास्ट तो लेयर 3 भी यूनिकास्ट, लेयर 2 मल्टीकास्ट तो लेयर 3 भी मल्टीकास्ट। ये सिस्को का गोल्डन रूल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कह रहा है द डिवाइस मल्टीकास्ट आउट अ ओएसपीएफ हेलो पैकेट इन पास इथरनेट 0/0। कह रहा है द डिवाइस इनकैप्सुलेट द डेटा इनटू द आईपी पैकेट, द डिवाइस सेट द टीटीएल कितनी पैकेट में टीटीएल सेट करा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है ब्रॉडकास्ट या फिर मल्टीकास्ट, तो डिवाइस ने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आगे लगा के भेज दिया। कह रहा है द नेक्स्ट ओप आईपी एड्रेस क्या है मल्टीकास्ट, आर प्रोसेस होगी यहाँ पे। ठीक है, और इनकैप्सुलेट हो गया। देखो ये आपका आईपी हेडर है और आईपी हेडर के नीचे अगर आप आओ तो ये आपका ओएसपीएफ का क्या है हेडर है। ठीक है, जिसमें ओएसपीएफ में जो हेलो मैसेज लग के जा रहा है तो क्या क्या जा रहा है हेलो में देखो, सबसे पहले ओएसपीएफ का वर्जन हेलो है तो टाइप कितना लग के जा रहा है 1, ओएसपीएफ के हेडर की लेंथ है, राउटर आईडी क्या लग के जा रही है 1.1, एरिया आईडी जो होती है आपकी वो IPv4 फॉर्मेट में लिखी जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप IPv4 फॉर्मेट में भी दे सकते हो। ठीक, आप जो एरिया आईडी होती है वो IPv4 फॉर्मेट में भी दे सकते हो। तो अभी आपने 0 दे रखी तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 0, मैं आपको और भी कॉन्फ़िगर करके दिखा दूंगा। अब कह रहा है चेकसम जा रहा है, ऑथेंटिकेशन टाइप 0 है। 3 तरह के ऑथेंटिकेशन टाइप होते हैं, एक होता है ऑथेंटिकेशन नल ऑथेंटिकेशन, क्लियर ऑथेंटिकेशन और एक MD5 ऑथेंटिकेशन होता है। नल ऑथेंटिकेशन आपका कोई भी पासवर्ड लग के नहीं जाता, क्लियर ऑथेंटिकेशन में जो भी आप पासवर्ड देते हो क्लियर लिखा हुआ दिखाता है। ठीक, और एक आपका MD5 लग के जाएगा जो इंक्रिप्टेड होगा। तो 3 तरह के ऑथेंटिकेशन आपको उस पर सपोर्ट करता है, लिख लो ये एनए में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन जो कुछ लग के नहीं जा रहा, नेटवर्क मास्क आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आपने वाइल्ड कार्ड मास्क दिया था। ठीक है, तो ये अपने आप नेटवर्क मास्क में कन्वर्ट कर लेता है, आपका हेलो लग के जा रहा है। ठीक, और ये ऑप्शन फील्ड लग के जाती है तो मुझे भी पता नहीं क्या है। आपका डेड टाइम कितना लग के जा रहा है 40, और अभी कोई डीआर और बीडीआर नहीं है तो क्या लिखा जा रहा है 0, और अभी कोई नेबर नहीं है तो कितना है 0। तो ये जो भी पैरामीटर मैंने आपको बताया ये सारे पैरामीटर हेलो मैसेज के अंदर लग के जाते हैं। ठीक है, ये सारे पैरामीटर किसमें लग के जाते हैं हेलो में। अब यहाँ पे जैसे ही स्विच को एक मल्टीकास्ट हेलो मिला तो स्विच ने क्या करा उसको रिसीव करके ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ अरुण ये ब्रॉडकास्ट क्यों किया स्विच ने? जब मल्टीकास्ट आया तो मल्टीकास्ट ही भेज देता। तो जो भी इसके पास मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट में जो भी आएगा वो तो सब पे ब्रॉडकास्ट करेगा, जो उसके पास अभी कोई सही आंसर नहीं आपका, बताओ आप बताओ आप बताओ। ये राउटर का जो कोड होता है तो उसका डोमेन का बारे में आप बताओ। आप बताओ ऑनलाइन में कोई बताना चाहेगा? आप बताओ। आपको लिख के बताया था मैंने कि मैक एड्रेस की जो 8 बिट होती है वो हमेशा अगर 1 लग के आती है तो स्विच को नहीं पता चलता कि वो मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट। वो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में 8 बिट के लिए कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। क्या पढ़ते हो पता नहीं, सब पढ़ा दो आपको। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको हेलो मैसेज भेजेगा। ठीक है, ये तो HTTP आ गया, DTP देखो अब ये क्या कर रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर में हेलो मैसेज भेजेगा हर 10-10 सेकंड में। ठीक है, पर अब इसको कहीं से हेलो मैसेज रिसीव नहीं हो रहे, जब इसको कहीं से हेलो मैसेज रिसीव ही नहीं हो रहे तो ये अपने आप ही को क्या बना लेगा। हाँ भाई, हाँ
आज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वो वीडियो चेक करो जाकर पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि अभी कोई डीआर नहीं है, कोई बीडीआर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक टाइमर चल रहा है, कौन सा, ये है ना। तो ये टाइमर आपका 40 सेकंड से स्टार्ट होता है पूरा, और ये 0 तक जाता है। तो जैसे ये टाइमर आपका पूरा हो जाता है, हेलो का क्यों दिखा रहा है? देखो ये क्या बन गया, ये अपने आप को ही डीआर बना रहा है। ठीक है, तो जब ये अपने आप को डीआर बना दिया, क्योंकि कभी भी इसको कहीं से हेलो मिला ही नहीं। हेलो हेलो, अरे भैया बोलना है। ठीक है, तो ये आप देखो राउटर यहाँ पे डीआर अपने आप को बना लिया R1 में। ठीक है, अगर अब मैं क्या करता हूँ R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, तो R2 अपने आप को BDR बनाएगा, क्यों? क्योंकि पहले से नेटवर्क में एक DR बना हुआ है। मैं तो आप जिस पे भी पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो और 40 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, उसको कैसे हेलो मैसेज रिसीव नहीं होता, तो वो ही अपने आप को DR बना लेता है। ठीक है, देखिए एक बात सही बताओ, अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे, आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा, तो मैं बहुत लिमिटेड हो जाऊंगा। ठीक, फिर आप ये ना एक्सेप्ट करना कि सर सब पढ़ा दीजिए। इसने उस पे अपना हेलो भेजा, अब ये जो हेलो भेज रहा है, इसमें आप देखिए ये क्या लिख के जा रहा है, 01। अब 1 है, अगर आप 1 को कन्वर्ट करो तो कैसे लिखोगे? हो जा भाई इधर, अगर 01 लिखा था तो जो 1 है, अगर 1 को कन्वर्ट करो तो 8 4 2 1 0 0 0 1। अब ये 8 बिट क्या लग के जा रही है, इसका मतलब ये आपका या तो मल्टीकास्ट होगा या तो ब्रॉडकास्ट होगा। और स्विच कभी भी मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट को समझ नहीं पाता, वो हमेशा मल्टीकास्ट को ब्रॉडकास्ट ही भेजता है, इसी वजह से, क्योंकि ये एक ही बिट है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर OSPF 1 मान लेते हैं, और हम नेटवर्क ले लेते हैं 0.0.0.0 255.255.255.255 और एरिया दे देता हूँ 0। ठीक है, तो जैसे मैंने एरिया 0 दिया, यहाँ से इसने हेलो मैसेज, उस पर हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे 12.1.1.2 लगा दिया है ना, और ये हेलो मैसेज भेजना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे ये हेलो मैसेज भेजेगा, अब ये हेलो देखो राउटर को रिसीव हुआ, और ये हेलो स्विच ने ब्रॉडकास्ट करके इसको वापस भेज दिया ना। तो ये क्या, देखो हेलो मैसेज रिसीव हो गया, और इस पर OSPF की नेबरशिप चल भी रहेगा। तो R1 और R2 अब क्या करेंगे, अपना डेटाबेस शेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये तो आपकी आर्प थी जो रिजॉल्व हो गई। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरफेस पर आईपी दी थी, तो इस वजह से। अब यहाँ पे देखना, अभी OSPF के मैसेजेस आने स्टार्ट होंगे, देखना। अभी देखो, बैक करो एक मिनट, ये OSPF का हेलो मैसेज स्टार्ट हुआ। अब देखो सोर्स आईपी क्या लग के जा रही है, 12.2, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जा रही है, 12.1। अब पहली बार जब हेलो गया था तो मल्टीकास्ट गया था, अब ये क्या कर रहा है, ये आपका डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इनके बीच नेबरशिप बन गई। इनके बीच क्या बन गई, नेबरशिप। नेबरशिप बनते ही ये क्या करते हैं, डेटाबेस शेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा था डिवाइस सेंड OSPF डेटाबेस डिस्क्रिप्शन टू फॉर्म अ एडजेंसी। अब ये एडजेंसी बनाने के लिए क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप चेक करो ना, राउटर आईडी तो दिखा रहा है 12.2.2.2, ये तो दिक्कत है इसमें।
यहाँ पे यार एक चीज होती है, यहाँ पे एक एक्टिव नेबर फील्ड लग के जाती है जहाँ पे सामने वाले की राउटर आईडी लग के जाती है, पर ये दिखाई नहीं रहा। अब ये इसने भेजा इसको और इसने किसको भेज दिया, इसको भेज दिया, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एजेंसी, ठीक है। अब ये क्या भेज रहा है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन की जो रिक्वेस्ट आई थी उसके लिए क्या कर रहा है, अपडेट भेजना स्टार्ट कर रहा है। और अपडेट में देखो ये अपनी राउटर आईडी लगा के दे रहा है। अब ये डिस्क्रिप्शन चला गया, अब इसी तरीके ये अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और यहाँ पे ये क्या बना लेगा, नेबरशिप, ठीक है। तो उस पर क्या करता है, जिसपे भी आप पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो वो डीआर बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, बीडीआर। अगर आप अब R3 पे आते हो और R3 पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो क्या, राउटर OSPF 100 नेटवर्क चला दो, कौन सा, मान लो 0.0.0 255.255.255.255 और एरिया दे दो उसको क्या, 0। तो आप कमांड चलाओ डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो अभी देखो यहाँ पे दिखा देगा, लोग जाना इनकी नेबरशिप आप जान देखना, आगे नेबरशिप दोनों के साथ है, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। क्या दिखा रहा है यार ये, कमांड चलाया मैंने शो आईपी ओएसपीएफ, तो रुको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कौन सा राउटर है, बैकबोन राउटर है, क्योंकि आपने इस पे एरिया 0 चला रखा है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे एंट्री गलत दिखा रहा है, ये नॉर्मल एरिया दिखा रहा है, ये नॉर्मल एरिया नहीं है, ठीक है, ये आपका बैकबोन एरिया है, समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो दिखा रहा है कि R1 आपका बीडीआर बना है और R2 आपका क्या बन गया है, डीआर, ठीक है। अब अगर आप इस पे आके कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो राउटर नेटवर्क, अब देखो इसने जो नेबरशिप बनाई है खाली दो ही के साथ बनाई, डीआर और बीडीआर के साथ। डीआर अदर के साथ ये हमेशा टू वे स्टेट में स्टक रहता है, बस ये नेबरशिप बनाता है, एडजेसेंसी नहीं बनाता, इसलिए लोडिंग पे R3 के साथ नहीं आया, खाली किसके साथ रह गया, R1 और R2 के साथ। इसी तरह अगर आप R1 पे जाओ तो R1 ने क्या करा, सबके साथ नेबरशिप बनाई है, देखो R1 ने सबके साथ मेंबरशिप बनाई फुल क्योंकि R1 डीआर था, डीआर तो सबके R1 आपके साथ बीडीआर है, हाँ R1 आपका बीडीआर है, तो बीडीआर और डीआर सबके साथ एडजेसेंसी बनाते हैं, तो फुल दिखा रहा है। इसी तरह आप R1 पे आ जाओ और ये R2 पे, सबसे पहले डीआर अदर होता है, डीआर अदर के बाद बीडीआर बनता है और बीडीआर के बाद डीआर बनता है। सबसे पहले आपके नेता बनते हैं, फिर आपका प्रेसिडेंट बनता है, मतलब फिर आपका मिनिस्टर बनता है, फिर ऐसे बनते हैं ना, तो इसी तरह लेवल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डीआर अदर बनूंगा, डीआर अदर बनने के बाद मैं बीडीआर के लिए ट्राई करूंगा, अगर आप पहले से बीडीआर हुए और आप मुझे हेलो भेज दोगे तो मैं फिर डीआर अदर ही रह जाऊंगा, अगर आपने मुझे हेलो ना भेजा तो फिर मैं बीडीआर के लिए ट्राई करूंगा और मुझे कोई अपना क्या बोलते हैं उसे, कॉम्पिटिटर नहीं मिला तो मैं बीडीआर बन जाऊंगा, और बीडीआर बनने के बाद मैं डीआर के लिए ट्राई करूंगा, अगर मुझे वहां भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिला तो मैं डीआर बन जाऊंगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसने बीडीआर जो आपका डीआर है उसने सबके साथ नेबरशिप बना रखी है, फुल है, एडजेंसी पूरी। पर अगर आप R3 और R4 की बात करते हो तो इन्होंने खाली डीआर और बीडीआर के साथ एडजेंसी बना रखी, बाकी सब क्या है, डीआर अदर और टू वे स्टेट में स्टक, ठीक है, समझ में आ गया।
तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, नेबरशिप वगैरह क्रिएट कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि R4 आपका DR बने तो आप क्या करो, सारे राउटर्स पे एक साथ क्लियर आईपी होस्ट पे प्रोसेस की कमांड चला दो। क्लियर आईपी होस्ट पे प्रोसेस, देखो कैसे। और ये वाइल को इंटर मत करना, ठीक है। दूसरे पे आओ, क्लियर आईपी होस्ट पे प्रोसेस, इंटर मत करना, क्लियर आईपी होस्ट पे प्रोसेस, यहाँ भी इंटर मत करना, यहाँ जाना क्लियर आईपी होस्ट पे प्रोसेस, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, चारों की नेबरशिप डाउन चली गई, चारों की नेबरशिप दोबारा आ पाएगी, फिर से पूरा इलेक्शन होगा और जिसकी राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट होगी वही डीआर बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप R4 पे आ जाओ, शो आईपी होस्ट पे, समझ गया। अगर आप चाहते हो नहीं, भले R4 की राउटर आईडी हाईएस्ट है पर डीआर R1 बने, आप क्या चाहते हो, R4 की राउटर आईडी, इससे फर्क बस ये कोई नहीं पड़ता, इससे बस ये है कि सारा डेटाबेस R4 से ही थ्रो होगा। मतलब R2 या R3, मतलब R1 या R2 कोई भी अपडेट लाते हैं, जैसे मान लो, जैसे मैं क्या बताता हूँ, अभी देखो यहाँ पे देखो R1 के पास आईपी, ये डीआर बीडीआर कुछ नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल चला दिया, मतलब मैं ये नहीं चला सकता, 2 मिनट रुक जाना, मैं 1 मिनट घर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल डू शो रन, एक मिनट चेक कर लूँ मैंने क्या चला रखा है, ठीक है। इंटरफेस L3 मैंने एक लूप बैक बना दिया, ठीक। आईपी एड्रेस दे दिया 4 नहीं 6.6.6 बना दिया। तो जैसे मैंने ये लूप बैक बनाया, अपने आप उस पे एडवर्टाइज होगा, जा रहा है। कौन सी, देखो डेस्टिनेशन आईपी क्या लेके जा रही है, 224.0.0.6, क्योंकि ये खाली डीआर के लिए इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है और किसी के लिए लेके नहीं जा रहा। तो खाली डीआर और बीडीआर ही ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करेंगे, बाकी कोई इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो डीआर अदर कभी भी 224.0.0.6 से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब डीआर ने क्या करा, एक कॉपी बनाई, डीआर ने कॉपी बना ली। अब डीआर क्या करेगा, जब कॉपी भेज रहा है तो किससे भेज रहा है, और क्या लिख के भेज रहा है, अपडेट, कि भाई कोई अपडेट आई है जो बाकी सबको बतानी है, ठीक। देखो अपडेट का टाइप क्या है, और ये जो अपडेट जाती है ये आपके LSA1 के फॉर्म में जाती है। LSA1 क्या होता है हम बात करेंगे कल, आज करी तो आपका दिमाग घूम जाएगा, मुझे घुमाना नहीं है, ये गया। और ये देखो ये इंफॉर्मेशन सबके पास ब्रॉडकास्ट होगी, पर जिसने पहले दी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। खदा है क्या ये, मत सोचो, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसी के पास थी, जो इंफॉर्मेशन ये खुद दे रहा है वो इंफॉर्मेशन के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, ठीक है। ये देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि इसको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, 5 से। और बीडीआर भी उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बीडीआर के पास भी 5 से इंफॉर्मेशन गई। उसके बाद बीडीआर ही खाली एक्नॉलेजमेंट भेजता, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, ये गधा हो गया कुछ नहीं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझो, आपका पैकेट ट्रेसर आपको ऐसे सदमे देता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, खाली जब ये इंफॉर्मेशन भेजेगा तो ये आपका 6 से भेजेगा, और ये जब बाकी सबको बताएगा तो ये किससे बताएगा, 5 से, ठीक है। समझ में आ गया, ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उससे क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट कौन कौन देगा, खाली बीडीआर देगा और ये देगा, तो वो भी देगा,
वैसे देनी तो इसी को चाहिए थी, बीडीआर को एक्नॉलेजमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बीडीआर पहले से ही अपडेट है, ठीक है। और एक चीज को याद रखना कि ये जिस सीक्वेंस नंबर से अपडेट भेजेगा, बीडीआर भी उसी सीक्वेंस नंबर से अपडेट को आगे भेजेगा, सेम। किस राउटर के पास बताइए? ये वाला R1 के पास ही तो अपडेट थी अभी। आप किसकी बात कर रहे हो, किस राउटर से अपडेट भेजनी बताओ? अभी तो डीआर का वो है ना, ये है ना ये वाला, तो अभी अपडेट यहाँ से भेजनी है। मैंने अपडेट वहां से अगर आएगी तो वहां की नहीं पता मुझे, वहां नंबर बताओ ना मालिक। नाम की बात कर रहा हूँ। ये 1 है हमारा, हाँ, यहीं से अपडेट गई थी सबसे पहले। अब नहीं नवीन होगा, नहीं मतलब मेरा बोले हम दूसरे उससे अगर ये देखो ये अपडेट गई थी, ये अपडेट गई थी R1 से, R1 ने ही अपडेट भेजी, तो R1 ने जो अपडेट भेजी थी वो किससे भेजी थी? 6 से, क्योंकि डीआर और बीडीआर खाली 6 से ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट जो गई ये 6 से गई, देखो गई अपडेट, स्विच ने ब्रॉडकास्ट करी, देखो जो हमारा ऊपर 2.2.2.2 है वो डीआर अदर है तो उसने ड्रॉप कर दी, और बाकी दोनों ने एक्सेप्ट करके अपने डेटाबेस में स्टोर कर ली। बाद में मिल जाएगा। उसको कैसे मिलेगा? जब डीआर क्या करेगा, 224.0.0.5 से भेजेगा, ठीक है। हाँ ये 5 से भेज रहा है और ये स्विच का इसके पास गया, और ये देखो जो है ये क्या करेगा, अब इसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपने पास स्टोर कर लेगा। बाकी इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप प्लीज वीडियो देख लेना, ठीक है। डीआर बीडीआर वगैरह का हमने बात कर ली है, कल हम एलएसए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ा दिया है देखो उस पर आप थोड़ा तेजी में गया, एक बार पढ़ जरूर लेना, जो पॉइंट ना समझ में आए बताना, हम जैसे उस पर खत्म होगा तो एक डाउट सेशन रख लेंगे अगले दिन, जो भी आपके डाउट होंगे वो उस दिन डिस्कस कर लेंगे उस पर अपना, ठीक है। और बुक को भी एक बार गो थ्रू कर लेना क्योंकि बुक भी इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन में समझ में आया? हेलो, यस सर। एक बार प्लीज वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और बुक पढ़ लेना, बुक में भी दे रखा है, ठीक। हिमांशु सर आप मुझे फोन करने वाले थे? चलिए ठीक है, चलिए पूछो पूछो क्या पूछना है। हाँ तो आप मुझे डाउट बताओ ना, डाउट क्या है? हाँ अरे मालिक उस डाउट क्या है ये तो बोलो। आप मुझे कल 3 बजे कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? नेहा मैम, पंकज सर, हर्ष सर, आयुष, अमन। चलिए कुछ नहीं पूछना तो थैंक यू, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग।